हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम सभी का कोई ना कोई सपना होता है। नहीं, मैं तुम्हें चद्दर देके सुलाने वाला नहीं हूं, बल्कि आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनकर उन सभी लोगों को ये पता लग जाएगा कि अब उन्हें क्या करना है, कैसे लोगों की बातें सुननी है और कैसे लोगों को कहना है कि चल भाग जाए यहाँ से। एक बार एक टीचर अपनी क्लास में कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी उस टीचर का कुछ टाइम पास करने का मूड हुआ और वो सभी बच्चों से पूछने लगा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा मैं पायलट बनूंगा, किसी ने कहा मैं डेंटिस्ट बनूंगा। लेकिन एक लड़का उठा और उसने कहा कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा और मैं मंगल ग्रह पर कॉलोनियां बसाऊंगा। बस फिर क्या था, सभी लोग उस पे हंसने लगे। और सबसे दुख वाली बात ये थी कि वो टीचर भी मुंह खोल खोल के उस पे हंस रहा था। तभी उस स्कूल का प्रिंसिपल वहां से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। प्रिंसिपल को देखकर सभी चुप हो गए और शांत बैठ गए। अगले दिन उस प्रिंसिपल ने उसी बच्चे को अपने पास बुलाया और कुछ ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दिए जिन लोगों के बड़े सपने थे। उन लोगों पर भी लोग हंसे थे। उसने उसे एक ऐसे बिजनेसमैन की तस्वीर दिखाई जिसके पास बचपन में 2 टाइम का खाना भी नहीं था और आज के टाइम पर वो आदमी बड़े बड़े कई होटल्स का मालिक है। फिर उसने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की फोटो दिखाई जो कि अनाथ था, जिसको पढ़ने लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती थी और आज वो पुलिस फोर्स में एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। ये सब सुनकर भी उस बच्चे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो लड़का अब भी अंदर से दर्द में था और समय समय पर जब भी उसका कोई मजाक उड़ाता था तो वो बच्चा रो दिया करता था। और तभी उस शहर में इलॉन मस्क आए हुए थे, तो उस प्रिंसिपल ने इलॉन मस्क से उस बच्चे को मिला दिया। इलॉन मस्क उस बच्चे से मिलकर बहुत खुश हुआ और इलॉन मस्क का यही कहना था कि हमें ऐसे ही बच्चों की जरूरत है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें। मैं मंगल ग्रह पर कॉलोनियां बसाना चाहता हूँ और अगर तुम सचमुच एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और उस दिन वो लड़का फूट फूट कर रोया और एलोन मस्क ने उसे गले लगा लिया और उसके बाद वो कभी नहीं रोया और फिर किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। तो अब मेन बात ये आती है कि जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो ये समझ लेना कि उसकी खोपड़ी में बात घुसी नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो यही सोचता है कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो तू कैसे कर लेगा। तो ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे लोगों को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे आजकल नेता लोग अपने वोटर लोगों को इग्नोर कर देते हैं वैसे ही। और जिस दिन तुम अपने सपनों को पालोगे, जिस दिन तुम अपने ड्रीम को अचीव कर लोगे, यही वो लोग होंगे जो सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाएंगे या तुमसे ऑटोग्राफ मांगेंगे। तो मेरे जिगर के छल्लों, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अगर ये लोग तुम पे हंसते हैं तो तुम भी इन पे हंसो, ये लोग खुद ही चुप हो जाएंगे। अगर ये तुमसे उल्टी बात करते हैं तो ऐसा जवाब दो कि इनकी बोलती बंद हो जाए। तुमसे बात करने से पहले 10 बार ये सोचें। तो शेर बनो, चूहे नहीं। और जिस दिन तुम कुछ कर जाओगे, यही लोग होंगे जो ये कहेंगे कि यार इसकी तो किस्मत ही बड़ी अच्छी है। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी क्यों है। तो भाई लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, टारगेट रखते हैं 15 लाइक का। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।